नमस्कार। परवाणू हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर है और कई साल पहले गुरुदेव ने यहाँ एक स्थान खोला था। उस स्थान के संचालक श्री गुप्ता जी और उनकी वाइफ से हमारी मुलाकात हुई और एक बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हुई, जहाँ पर गुरुदेव के किस्से, कहानियाँ, कहावतें सब उभर के आईं। गुप्ता जी, जब आप गुरुदेव से पहले मिले, कोई ऐसा पहले दफा मिलने में या पहले या दूसरे दफा मिलने में कोई आपके साथ ऐसी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस आपका हुआ इनके साथ जो आपके साथ रहा आज तक? मैंने आज तक कभी किसी के पाँव को हाथ नहीं लगाया था। जब इससे मिले फर्स्ट टाइम इनके हाथ पाँव में हाथ लगाया। कुछ कारण होगा, ये मुझे नहीं पता। उम्मीद है और विश्वास है कि आप उसी तरह से गुरुदेव की कहानियों से इंस्पायर होते रहें जिस तरह हम हर रोज होते हैं। आप कह रहे थे कि कुछ ओम आपके हाथ में उन्होंने पहले दिन, वो क्या कहानी थी? सही टाइम जब हम मिले इनसे तो बार बार कहते मांगो, कुछ मांगो। मैं हमें किस चीज़ चाहिए? तो एक कमरा था इनका जहाँ ठहरे थे, दूसरा कमरे में बंद किया, सभी बच्चों को मिला के जाओ, आपको ओम दिया। सबके हाथ में ओम है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं है, बड़ी चीज़ है, पर ओम तो बड़े के हाथों में है जी। बहुत लोगों के होगा जी। तो मैं जाता नहीं इसको। तो ये आपके पूरे परिवार के हाथ में ओम दे दिया सेकंड विजिट में, और कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन दी या कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी? कुछ नहीं। कुछ कहा कि ऐसा करो वैसा? नहीं, कुछ नहीं कहा, आज से नहीं कहा। सेवा हम वैसे ही कर रहे हैं, ना किसी ने गाइड किया ना किसी ने बताया जी। तो गुप्ता जी, आपने जब सेवा शुरू की तो किस बेसिस पे शुरू की? कुछ नहीं, कोई बेस नहीं। उन्होंने सिर्फ कह दिया आपको कि अपने आप अपनी मर्जी से किया? उन्हें कहा बार बार क्या कि सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। जिस दफ़ा हो जाए सेवा। सिंपल क्या था, और लौंग लाची बनाते थे, जल देते थे। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता था जी। देखा देखी हम करते रहे जी। और आपकी वो सेवा कामयाब हो जाती थी? 100% कामयाब। कुछ ऐसे केसेस आपने जो आपके जरिए गुरुदेव ने ठीक किए हों? 100%। हिमाचल में तांत्रिक या ऊपरी कसर या भूत प्रेत का ज़्यादा वहम का लिए प्रयोग वो है, ज़्यादा प्रचलन है जी। तो सेवा हमने नूरपुर में की। जितने भी लोग आते थे, 30, 40, 50, 60, जैसे एंटर करते थे वो चीखने लग जाते थे, हल्ला करने लग जाते थे, जोर जोर से चीखते थे। जो ऊपरी कसर होती है ना, वो चिल्ला के ये उपहार पेश करते। हाँ, कोई हिलना है, खेलना है, ऐसे करते थे वो। तो उस वक्त तो शुरू था, स्टार्ट था, तो छिंटे मार के वो ठीक हो जाते थे। तो एक केस वो भी बताया आपको, जो कफन लेके घूमी थी। उसके बाद जब हम परमाणु में आए तो यहाँ खेलना बंद हो गया। तो गुरु जी कहते हैं कि गुप्ता जी आप डरते हैं, इसलिए यहाँ कोई खेलेगा नहीं। अच्छा, बट जब आपको पहले दिन 30 आदमियों के साथ डील करना पड़ा, नहीं, कोई फर्क नहीं, आपको कोई ना खौफ नहीं हुआ? ना, कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं। और ये शुरुआत में शुरुआत की बात है। जब 72 के शुरू में जब हम शिवरात्रि भी गए तो शिवरात्रि जल लेते थे, तो हमें नहीं पता था भाई ये जल मिल रहा है। तो मेरा एक शीशी थी छोटी सी, वो कितने 100 मिली छोटी सी शीशी, उसमें हमने जल लिया। उस बहुत लेते हैं ना जी, वो जल ला के हमने नूर रखा। उसमें थोड़ी स्मेल आने लगी जी। तो हमने सोचा भी कि ख़राब हो गया जल्दी। फिर गुरु जी मिले कुछ देर के बाद, ये तो जल ख़राब नहीं होता जी। हम तो इस्तेमाल नहीं किया, पर गुरु जी को पता था हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिना आपके बताए उन्होंने ये जवाब दिया? हर एक काम वो बिना बताए करते थे, जो भी मेरी बात होती थी। पहली बार 2 साल के बाद मिलना है कि परमाणु में ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा करो। 2 साल के बाद भी मिलना है। तो गुरु जी हर स्टेप पे हमें कंट्रोल करते रहे। किस तरह? हर स्टेप पे कंट्रोल करते रहे। क्या करना है, कैसे सेवा करनी है। आपने गुरुदेव सब ये सब आप उनसे जब पहले मिले तो आपके ऊपर क्या इंप्रेशन हुआ उनका? क्योंकि वो तो पैंट शर्ट में गुड लुकिंग आदमी थे, मिडिल एज के, तो उसमें प्रभाव कैसे हुआ? कैसे प्रभाव आया? हम गुरु के नाते तो गए नहीं थे। फिर
हम तो बच्चे वो छोटा हमारा बीमार था हाँ। उसको ठीक करने के लिए गए थे जी दवाई और कहते हैं ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर बुलाया पर बहुत वो आध्यात्मिक अननोन तरीके से वो अट्रैक्शन रही, बाकी ऐसा फिजिकल नहीं ऐसा। तो एक एहसास से आपका लिंक जुड़ा। हाँ और जब आप बच्चे को ठीक कराने गए थे, आप अपने बच्चे को ठीक कराने गए? हाँ छोटे उसके पास एक कारण था जो उनके पास जाने का। जी तो अब भी यही है, जो लोग आ रहे हैं ना जी, जी जो भी बीमार है या कोई मानसिक बीमार तभी लोग आएगा जी गुरु के पास, करेक्ट। नहीं गुरु को भी नहीं मानेगा जी। तो आपने जब उसको ठीक कराने के लिए वहां गए हम्म, तो क्या आपको लगा कि एक पैंट शर्ट वाला आदमी आपके बच्चे को ठीक कर सकता नहीं है? फिर कोई ख्याल ही नहीं आया, मतलब उसे पॉजिटिव ही सोच रही। फिर आप गए कैसे? आपको कैसे पता चला कि वो जो अधिकारी मेरे साथ था वो साल लिखे थे ना मैं तो कि मैं ठीक हुआ हूँ, सुजान सिंह का रेफरेंस दिया था मैंने जी जी जो मेरे साथ काम करते थे, जी। वो ठीक हो गया, उस बहाने कि ये भी ठीक हो जाएगा जी। तो हमने आपका आपके साथ आपके डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में काम करता था, अच्छा तो आपने देखा कि वो ठीक हो गए। वो ठीक हो सकता, हम भी ठीक हो सकते हैं जी, हाँ। ऐसा था तो आपके अंदर ये विश्वास था। ये। इस विश्वास पे एक सवाल जागृत होता है, क्या विश्वास का कोई संबंध है लोगों को फर्क पड़ने का? हाँ सही इतने जो लोग ठीक हो रहे हैं, मुझे कम से कम 40 साल की हो गई सेवा करते हुए, जी तो लोग विश्वास से ठीक हो रहे हैं। कोई 1-2% शायद हो ठीक ना हो अपनी गलती से, पर गुरु की लाइन में तो विश्वास है, विश्वास तो हर जगह ही चाहिए, जी। कोई भी धर्म कोई भी। तो अगर विश्वास ना हो किसी के अंदर तो फिर आप क्या करते हैं? विश्वास के साथ ही लोग आएंगे, अच्छा बिना विश्वास तो आएगा कोई नहीं। जी ये लोग आते हैं यहाँ पे, जी वो एक गुरु का जो रोल है, भगवा कपड़े दाढ़ी हाँ, ये हाँ, ये देख के आते हैं ना जी, जी ये लोग होते हैं गुरु का है, मैं वो गुरु तो वीरवार को आते हैं जी, जी तो लोग लगे हुए हैं जी, तो विश्वास ही इनको लगा रखा है। कोई 35 साल से आ रहा है, कोई 40 साल से है, वो विश्वास के, पर कोई ऐसा आदमी नहीं जो काम ठीक ना हुआ हो। बड़ी अमेजिंग स्टोरी है। तो आपके गुरुदेव के साथ कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं, जैसे आपने कई एक्सपीरियंसेस अपने बताए गुरुदेव के साथ? एक दफ़ा हरियाणा से चंडीगढ़ आ रहे थे, रात का टाइम था, तो अफसर पकिए पहले वो सरकंडे और भेड़ कटे थी, बारिश का टाइम था, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, तो मैंने उसको चेंज की गाड़ी, क्यों चेंज की, पूरी प्रेरणा भी हो गई। तो थोड़ी दूर जाके क्या हुआ, गाड़ी का अगला टायर जो है ना जा रहा है, निकल के उसमें जा रहा है, और गाड़ी है ऐसे ठीक, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बुरी जो है टायर हम ढूंढते रहे, आपको नहीं मिला, स्टेप भी चली गया, चंडीगढ़ आए, लेफ्ट गए, तो बड़े एक्सपीरियंस हुए कैसे। जब हम नूरपुर थे तो गैस हमारे घर में ना पहली बार आई थी, तो जब आई तो वो गैस 6 महीने तक ख़त्म ना हो, तो सेवा चालू थी, सारे घर का खाना बनता था, सेवा का भी बनता था। तो 6 महीने के बाद सुभाष की शादी थी हमारे घर में, तो गुरुजी आए तो कहते बेटे अगर तुम चाहो तो ये गैस कभी भी ख़त्म नहीं होगी, पर अगर मतलब चलो तुम जैसे चाह रही हो तो मतलब कर देते हैं। तो मतलब फर्स्ट टाइम था जो 6 महीने कभी गैस ऐसे चल नहीं सकती घर में। एक दफ़ा तो मैं बद्री और इसके साइज इकट्ठे हुए, हमारी बस का इंतजाम था, करते करते 5 बसें यात्री हमारे सेवा वाले थे, 5 बस हम लेके गए, तो 5 पहले वहाँ ठहरे, रमणती ऋषिकेश, रात को लोग सो रहे थे पर फिर चले, रात को जी कहीं पता नहीं कहाँ जाना, आए फिर रात को बारिश हो गई है, तो वहीं पे धर्मशाला वहीं पोस्टिंग किया, कॉलेज रात वहाँ काटे अंधेरे में, कैसे वहाँ रुके नहीं पता, जाते हुए रात होगी, सड़क के किनारे अंधेरा, गुरु का यहाँ रुको, अंधेरा बिल्कुल, तो देखा वहाँ पे वो लड़का है, बस स्टैंड है, छत के ऊपर सोए हम लोग, और खाना खाना था, तो खाने के लिए मैंने कहा खाओ, कर दिया, पेट भरा हुआ जी, मैं इंजीनियरिंग का खाएंगे नहीं, तो ये भी खाना बनाए, 5 आइटम बनाए, और एक पूरी नहीं बची, सोने खाए। तो ये गुरु के एक्सपीरियंस थे, रात भर सो गए, कहीं ठहर गए, कहीं चले गए, तो 150 5 बस मीन्स
2.5 साल के साथ गए, ना कुछ ठहरने की प्रॉब्लम, ना खाने की प्रॉब्लम, वैसे ही चलता रहा। क्यों? गुरु जी साथ, गुरु जी साथ। तो जो सेवा हो रही है तभी गुरु साथ। अब आपसे बात करें तो गुरु जी बोल रहे हैं, क्यों जी? इसका सवाल है, इसमें एक सिंप्लिसिटी की खुशबू है, तो क्या आपने यही सिंप्लिसिटी जो आपने अपने बारे में बताई, क्या आपने अपने गुरु में भी ये सिंप्लिसिटी देखी? गुरु जी एक्सपीरियंस, उनका जो ऑरा कह लो, कहते थे सिंपल सिंपल थे। जब भी गुरु आते बैठ जाते थे, जब हमने गुरु के साथ जाना जी में बैठ के हम चर्चा रहे, वो तो बाद में उतरते गुरु जी पहले जाके गिलास में चाय आप लोगों के लिए इससे गुरु को नीचे बैठ के तो सेवा कराने के बजाय खुद सेवा करते थे गुरुदेव अपने शिष्यों की। तभी आप करेंगे तो उनके अपने आप उठा वो देवी सीखा गुरु की जो पोजीशन है जी, पहले तो गुरु को जानते कोई नहीं है, तो गुरु जो हमारे गुरु थे अब हर चीज़ से ऊपर थे, ये हैं भी थे, तो इनका एक्सपीरियंस तो अनलिमिटेड है, एक्सप्लेन हम कर सकते जी। एक सेकंड, जब हम गुरु जी से मिलते थे ना जी, तो किसी हिम्मत नहीं होती थी भी वो अंदर जाए, तभी हम मिलना चाहते थे ना जी, किसी स्टेट में नहीं जा सकते थे। मीन्स वहाँ के जो वातावरण इतना हाईली क्या चार्ज था, तो जैसे शिव जी के आगे सांप हैं, सांप की वजह से नहीं पहुँचेंगे अंदर, ये था वो क्रॉस करके फिर गुरु के पास। जब गुरु के साथ बैठते थे वहाँ टाइम की वैल्यू नहीं थी, टाइमलेस था, आपको नहीं पता था भी कितनी देर वहाँ बैठे क्या किए, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती क्या बात करें, उनको पहले ही पता होता था क्या बात करेंगे। तो शांति, अनंत शांति जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, वहाँ वो मिलती थी। तो गुरु का विश्वास ही रहा, लोग ठीक हो रहे हैं विश्वास की वजह से हो रहे हैं, पर इस रोल के अंदर हम एक साधन मात्र हैं, हम कभी मैं ठीक कर रहा हूँ ये गलत है, करने वाली पावर वही है, अभी पावर चल रही है। और तुम्हें यही अपने स्थान पे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट लगा ना गुरु जी का चित्र, उसमें अब भी हम जब भी मत्था टेकते हैं सेंसेशन फील होती है। आज भी आपसे बता रही हूँ, मतलब जब भी हम मत्था टेकते हैं तो उसमें पूरी सेंसेशन, मतलब लगता नहीं कि गुरु जी नहीं, गुरु जी हैं उसी में, पूरी सेंसेशन फीलिंग होती है हमें। तो ये रेन का आप जो बता रहे थे कोई ओडी के बारे में, उसका अगर एक्सपीरियंस बताएं। ओडी जो है नारकंडा से नज़दीक पहाड़ी इलाका है, सर्द इलाका है। जून जुलाई शायद एरिया में गए होंगे, तो बारिश एक दिन बारिश हुई, बारिश बहुत हो रही थी, बादल थे, घना घोर थे, ओले भी हो रहे थे। तो जो वहाँ लोग थे, मिस्टर टुगराल, वो भी सेवा करते रहे शिमला में, और भी लोग थे, तो उन्होंने यही कहा कि जब गुरु जी बाहर आए कि बहुत हो गया अब, तो ऑटोमेटिकली वो बारिश ओलावृष्टि वो बंद हो गई। बाहर आके कहा बहुत हो गया, किसको कहा? बस नेचर में, वैसे गुरु जी बोले, हाँ। जिससे बात की हो गई जी। हाँ। तो फिर कितनी देर में बारिश बंद? बस वो सब बंद हो गई, कहने की देर थी, इतने जल्दी बंद हुई? हाँ। कुछ आपने अवहेलना की थी, आप कह रहे थे कोई कुछ, उसका अगर जिक्र करें, कोई जल्दी जाने की, गाड़ी वगैरह की? शिवरात्रि पर हम गुड़गांव गए हुए थे जी। 8-7 दिन, काफ़ी टाइम हो गया, गाड़ी में सामान बंद रहता था, तो और लोगों ने कुछ, और दिल्ली वालों की प्रॉब्लम थी, मैं भी उनमें एक था, मैं भी उनमें एक था, फिर गुरु जी नहीं मिल रहे, तो मैंने थोड़ा ये, मैं भी लाइन में लग गया, बेटू गेट पे थे, तो गुरु जी कहते हैं गुरु जी ने मिलना है, मुझसे पूछा गया, मैं ज़रूर मिलना है जी, गुरु जी अंदर बुलाया है कि जाना है, मैं कहा जाना है जी, तो कैसे जाओ। जैसे थोड़ी देर बाहर निकले हम, गुड़गांव से 20-25 किलोमीटर बाहर, गाड़ी थोड़ी आवाज़ देने लग गई, ठक ठक, थोड़ा आगे आए, गाड़ी ठीक करवाई, फिर आगे गए, बॉर्डर क्रॉस किया, फिर गाड़ी ख़राब हो गई, फिर उसका इंजन वगैरह सब क्रैक कर गया जी,
करते करते अंधेरा हो गया, तो हम सड़क के ऊपर खड़े थे, नियर अबाउट या मुरथल से आगे होंगे या बीच में हो कहीं। तो उसमें कोई हाथ दिया तो गाड़ी ने रुके। मौसम भी ख़राब था, सड़क पे थे, बेमान सड़क थी। तो फिर गुरु जी याद किया, अभी गलती होगी, माफ़ करो। आपने अपने मन में कहा? मन में कहा। जी। फिर एक टेम्पो आया, टेम्पो रुका, टो की उसने, और हम पानीपत आए। जी। पानीपत तक लिफ्ट की थी ना जी। फिर वहाँ छोटा लड़का बिट्टू, उस वक्त शायद 9th-10th में होगा, तो रात को गाड़ी में सोया, गाड़ी के साथ हम पर वहाँ आया रात को। नेक्स्ट डे में गाड़ी लेके गया, फिर वो गाड़ी टो करके लाए। थोड़ी सी अवहेलना के कारण परेशानी अलग, पैसा अलग, वो दिन और आज का दिन तो अवहेलना नहीं हुई। तो जिंदगी में आपसे सिर्फ एक दफा हुई? नहीं, ये गाड़ी आपके जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, अंडरलाइन बैकग्राउंड म्यूजिक लग रहा है। एक हम गुड़गांव से बड़ी दूर थे, जी। साधन कोई नहीं थे, शायद गुरु जी नहीं की वजह से हमें गाड़ी लेनी पड़ी, जीप थी। जी। एक था गुरु जी जंदर आए, उसकी मैरिज में नूरपुर से हम लोग आए। उसे नेक्स्ट साथ ही गुरु जी के फॉर्म में गुरु जी गए वहाँ। हम जंदर गए, जंदर से वेद की फॉर्म हाउस था, कहाँ है, मेन रोड पे ही। तो गुरु जी वहाँ ठहरे हुए थे। तो जी में कम से कम 30 से 35 आदमी बैठे, ऊपर नीचे से जीप में? हाँ। तो स्थान से हम होम पे आए, तो होम पे बाहर खड़े, गुरु जी अंदर तक। तो उसमें हमने गुरु जी को देखा, बड़े छोटे से कद में, छोटे से कद में। क्या कह रहे हैं? गुरु जी का अपना बलते रहते हैं ना, जैसे शिवरात्रि उसमें चले जाते हैं ना, उसके दिवाली के बाद थोड़े नीचे चले जाते हैं जी। कपड़ा डाल देते हैं, आप दर्शन नहीं करते, शायद उन दिनों की बात है। जी। तो फॉर्म में वो गुरु जी अंदर थे हॉल में, शीशे में हम देख रहे हैं बाहर, और गुरु जी बिल्कुल छोटे से कद में नजर आ रहे हैं हमें। कितने कद में? 3-4 फुट के होंगे। पर आप आंख खुले से देख रहे हैं? हाँ, हम दूर थे, हम मिले नहीं, हाँ। नहीं मिल रहे थे। तो ये हमने एक्सपीरियंस देखा। फिर हम नूरपुर आ गए। ये किस सन की बात है? आपने उनको फिजिकल रूप में हाफ द हाइट में देखा? देखा मैंने, छोटे। तो आपने कभी दिमाग में सोचा या उनसे पूछा कि ऐसा क्यों उन्होंने किया? मैं, हम कभी सवाल ही नहीं करते थे उनसे। अच्छा, ठीक। तो कुछ प्रसाद की आपने स्टोरी सुनाई थी, मैं फिर से उसकी पूछना चाहता था आपसे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, प्रसाद की बात आई, गुरु जी इधर आए हुए थे, सिलाई साइड ठहरे थे। कहाँ पे? सिलाई। सिलाई। जी। ऑर्डर साहब ना जी। तो सिलाई में हम भी गए हुए थे। तो गुरु जी वहाँ से गुड़गांव से खीर लाए, थोड़ी सी खीर, और डिग्गी में रखा हुआ था, गर्मी का टाइम। तो साधु का भी खीर बांट दो। एक हम भी थे, एक डब्बा भी लाए थे गुलाब जामुन का जी। बाहर लोग ज़्यादा थे, तो एक ख्याल आ गया इसके कि ये कैसे पूरा होगा जी। ना वो खीर ख़त्म हुई, बड़ा चमचा दिया, ना वो गुलाब जामुन ख़त्म हुए, हर एक को एक एक दिया। तो मतलब अन्नपूर्णा कह लीजिए, क्या सिस्टम था। गुप्ता जी, आपने जब वो बात की थी गुरुदेव के बारिश और ओले बंद कराने की, तो ये जिंदगी में आपने एक दफा देखा कि कभी और भी आपने उनको नेचर के साथ खेलते हुए देखा? उनको नहीं देखा, पर एक्सपीरियंस है। जितनी भी सेवा यहाँ होती है, मौसम ख़राब हो, बारिश होती है, नहीं उस दिन बारिश नहीं हो गई। सेवा के दिन मौसम ठीक रहेगा बेटा। अभी 3-4 दिन पहले बारिश थी, यहाँ बारिश नहीं हुई। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इविगन नहीं पड़ेगा सेवा में जी। तो यह भी है। तो नूरपुर में किसी मैरिज में गुरु आए, स्थान पे आए हुए थे, मैरिज के लिए नहीं आए थे, पर एक गुरु जी के भक्त थे, उन्हें घोड़ी चढ़ना था। कहते मैं घोड़ी नहीं चढ़ना जब तक गुरु जी ना आए। तो गुरु जी को जाना पड़ा। आसपास बारिश हो रही, जहाँ टेंट लगे वहाँ बारिश नहीं थी। जहाँ शादी के टेंट लगे? हाँ जी, वहाँ बारिश, बहुत बारिश हुई। फिर कोहली जी को बुलाया इन्होंने मेरे सामने, गुरु जी ने, कोहली जी को बारिश बंद करनी हो, त्रिशूल कैसे फेंकना, ये गुरु जी कोहली को बता रहे थे। मैं तो नहीं सुना। हाँ। सुना है, पर वो हाँ कैसे बारिश बंद की जाती है, ये गुरु जी ने सुरेश कोहली से बात की। सुरेश कोहली से?
बात की। इसका मतलब ये है कि गुरु जी अबव हर के पावर थी उनके पास, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो गुप्ता जी, मैं आपसे एक वाक्य चाहता हूँ जो आप लोगों को, जनरल लोगों को कुछ आप एक एडवाइस देना चाहेंगे, बिकॉज आपने एक साधारण मनुष्य से एक महात्मा की, क्या कहते हैं, स्टेज देखी है। आप दूसरों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, ये अपना ध्यान रखें। हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान रखें। बहुत बेहतर। इसका मतलब थोड़ा और समझाएं। दूसरों का ध्यान मतलब ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है। लाइफ हमारी उसमें कर रही है। हम अपने का आपको नहीं देखते बेटा, अपना ध्यान रखें, मैं क्या कर रहा हूँ। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बेसिक रॉन्ग है। हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं, गलत है। जब आप ही नहीं सीखे, दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। जितने धर्म नहीं हैं दूसरों को सिखा रहे हैं, गीता ये तो सब यूजलेस। इसका मतलब कोई नहीं बेटा, आपके लिए सब कुछ है, आप ही करो, क्या कर सकते। सेवा का सेवा ही सबसे बड़ा। कोई भी जैसे मतलब आ रहा है घर में, कोई जैसे आ गया कोई खाने से, मतलब प्यार से उसे खाना खिलाओ। हम तो इन्हें तो बता सकते हैं। या कोई दुखी वैसे भी आ रहा है तो उसे हम प्यार से हैंडल करेंगे तो जरूर ठीक होगा ही होगा। तो एक और लिखा हुआ मेरा शब्द है, कान बंद, कच्चे कान, आँखें ठीक, ये ठीक, मन ठीक, ये अच्छा रखो तो आप आगे भी चल पड़ेगा। ये भक्ति का रास्ता ये है, सबका भला हो बेटा। तो चुगलियाँ करना छोड़ दो, कान अच्छे, देखना ठीक करो, ये मेरे भाई मेरा बहन अच्छी है, बोलना ठीक करो शब्द, सोच बदल दो। मैं लिखा हुआ है नीचे। तो ये 4 चीज़ों पे कंट्रोल कर दो तो आप धर्मा तो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। गुप्ता जी की दिलचस्प बातें सुनकर ये एहसास तो हुआ कि गुरुदेव के किस्से और करिश्मे अनेक हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही था। वो चाहते थे कि हम सब अपना गुरु तत्व जागृत कर सकें और ये पहचाने कि परमात्मा और हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। एक से अनेक, अनेक से एक।